नमस्कार दोस्तों। हम आपको ऐसी कहानी सुनने जा रहे जो औरत और चार साधुओं की कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालपहाड्डा। यह गांव अपने चारों ओर फैले काले पत्थरों और निर्जन घाटियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बेहद धार्मिक थे और मां काली की पूजा में विश्वास रखते थे। गांव के बाहर एक वीरान टीले पर एक पुराना मंदिर था जो मां काली को समर्पित था, पर उस मंदिर के बारे में एक अजीब डर बैठा था। लोगों का मानना था कि उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रात के तीसरे पहर एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कोई छाया मंदिर के दरवाजे पर बैठकर रोती है। कहते थे वो औरत मां नहीं बन सकी थी और उसे शाप लगा था कि वो जन्म देगी तो भी बच्चे नहीं बल्कि पत्थर निकलेगा। इसी कारण लोग उस टीले को शापित जननी की भूमि कहते थे। गांव से कुछ दूरी पर रहने वाली एक औरत थी जिसका नाम था रूपवती। नाम के अनुरूप बेहद सुंदर लेकिन उतनी ही चुप और रहस्यमयी उसका पति धीरज एक साधारण किसान था। दोनों वर्षों से संतान के लिए तरसते रहे, पर हर बार निराशा ही मिली। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था भैरवनाथ। वह लोगों के भविष्य देखकर उनका भाग्य बदलने का दावा करता था। रूपवती ने भी उसकी शरण ली। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू मां तो बनेगी लेकिन सच्चाई सह नहीं पाएगी। तुझे जन्म देना होगा, पर क्या वह बच्चा होगा ये तू तय नहीं करेगी। रूपवती घबरा गई, लेकिन मन में कहीं एक उम्मीद जागी। कुछ महीनों बाद रूपवती गर्भवती हुई। धीरज और पूरा गांव खुश था। 9 महीने बाद एक अजीब रात आई। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरे गांव में एक भयंकर तूफान था। उसी रात रूपवती को प्रसव पीड़ा हुई। दाई को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही दाई कमरे में पहुंची उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर खून से लथपथ रूपवती थी और उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि खून से सना एक बड़ा सा काला पत्थर था जो अजीब ढंग से गर्म और धड़कता हुआ लग रहा था। दाई चीख पड़ी, ये क्या है देवी मां? पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग डरने लगे। किसी ने कहा कि यह शैतानी बच्चा है, किसी ने कहा कि यह मां काली का कोप है। धीरज ने उस पत्थर को उठाकर नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जैसे उसके हाथ से चिपक गया। वह उसे फेंक ही नहीं पाया। वह पत्थर कुछ पल धीरज की गोद में रहा और फिर एक झटके में उसका हाथ झुलस गया। तब से वो पत्थर धीरज पत्थर कहलाने लगा और गांव वालों ने रूपवती से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वह पत्थर घर के मंदिर में रखा गया, लेकिन हर अमावस्या की रात वो पत्थर धीरे धीरे बड़ा होता गया, जैसे उसमें कोई सांसें हों। कुछ ही महीनों में वह पत्थर एक छोटे बच्चे के आकार का हो गया। उसका रंग रात की कालिमा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं जैसे किसी जीवित आत्मा की हों। एक रात धीरज ने देखा कि वह पत्थर हिल रहा है और उससे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वह डर के मारे भागा, लेकिन जब सुबह लौटा तो देखा पत्थर वहीं था और रूपवती चुपचाप उसके पास बैठी थी। फिर शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। हर बार जब रूपवती गर्भवती होती और प्रसव का समय आता, तब एक नए काले पत्थर का जन्म होता। हर पत्थर पहले से अलग और किसी न किसी रूप में बदलता हुआ होता। किसी में हाथ उगे होते, किसी में आंखें खुली होती, किसी में बाल होते। धीरे धीरे पूरे घर में उन पत्थरों की संख्या बढ़ने लगी। लोग कहते, रूपवती ने कोई पाप किया है, इसलिए ऐसा शाप मिला है। कुछ ने कहा, यह देवी का वरदान है, क्योंकि पत्थर जीवित प्रतीत होते हैं। पर गांव में डर फैल गया। लोग अपने बच्चों को उस घर की छाया तक से दूर रखते। एक दिन एक साधु आया जो हिमालय से तपस्या कर लौट रहा था। वह गांव के बाहर ठहरा। लोगों ने उससे उस शापित औरत की कथा कही। साधु ने कहा, मुझे उससे मिलना होगा। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं, उसका पूर्व जन्म से कोई रहस्य जुड़ा है। साधु जब रूपवती से मिला तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तू वही है जो 1000 वर्षों पहले देवी की शरण में गई थी। याद कर जब तू काली की उपासना में लीन थी और एक रात तेरी ममता ने तुझसे पाप करवा दिया था। तूने एक अनाथ बालक को मंदिर की बलि में चढ़ा दिया था। देवी ने कहा था, तू मां बनने योग्य नहीं। अब तू जब जब जन्म देगी तब तब वही आत्मा पत्थर बनकर लौटेगी। रूपवती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती रही और बोली, क्या अब मुक्ति नहीं मिलेगी? साधु ने कहा, मुक्ति तब मिलेगी जब तू इन पत्थरों को संतान की तरह नहीं
बल्कि आत्मा की तरह स्वीकार कर प्रेम करेगी। तूने शरीर चाहा, आत्मा नहीं। अब आत्मा को अपनाने का समय है। उस दिन से रूपवती ने उन पत्थरों को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। उन्हें कपड़े पहनाती, उनके सामने दीप जलाती, उनसे बात करती। कई वर्षों तक वह यही करती रही। धीरे धीरे गांव में एक चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगे। पहला पत्थर, जो सबसे पुराना था, वो सबसे पहले बदला। उसने आंखें खोली और बोल पड़ा, मां। पूरा गांव दंग रह गया। फिर एक एक कर सभी पत्थर जीवित हो उठे, लेकिन वे बच्चे नहीं थे। वे आधे मानव, आधे पत्थर जैसे थे, जिनके शरीर पर पत्थरों की दरारें थीं और हृदय में सजीव धड़कनें। गांव वालों ने उन्हें शिला संतान कहा। वे बहुत शांत, ज्ञानी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि लोगों की सेवा करते। गांव में वर्षा नहीं होती थी। उन्होंने एक बार सभी मिलकर नदी में से पत्थरीली जमीन हटाकर जल का मार्ग बना दिया। सूखे खेतों में जीवन लौट आया। गांव में सुख शांति फैलने लगी। लोगों ने रूपवती को देवी मान लिया। कहा गया कि वो शापित नहीं थी, बल्कि परीक्षा में थी, और मां काली ने उसे इसलिए यह मार्ग दिया ताकि वह शरीर से नहीं, आत्मा से मां बन सके। एक रात जब सभी शिला संतान मंदिर में भजन गा रहे थे, तब आकाश से तेज प्रकाश उतरा और रूपवती की देह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अंतिम समय में उसने कहा, मां बनना केवल जन्म देने से नहीं होता, मां बनना आत्मा को अपनाने से होता है। तब से उस गांव में हर साल शिला जन्म महोत्सव मनाया जाता है, और वह पुराना मंदिर अब शिला मातृ मंदिर कहलाता है। कहते हैं जो स्त्री वहां सच्चे मन से प्रार्थना करती है, वो संतान के साथ साथ आत्मा का आशीर्वाद भी पाती है। और आज भी कालपहाड़ की घाटियों में जब रात को हवा बहती है, तो लगता है जैसे कोई मां अपने पत्थर बच्चों को लोरी सुना रही हो। कई वर्ष बीत चुके थे। कालपहाड़ गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां का हर पत्थर अब देवी का प्रतीक माना जाने लगा था। रूपवती के पत्थर से जन्मे संतान अब आधे इंसान, आधे शिला जैसे थे, लेकिन उनके भीतर जो आत्मा थी, वह सच्चे प्रेम, करुणा और तपस्या से भरी थी। गांव वाले उन्हें अब शिलपुत्र कहते थे। उन्होंने अपने श्रम से गांव को स्वर्ग बना दिया था। पहाड़ काटकर जलमार्ग बनाए, खेती के नए उपाय अपनाए और रोगों के उपचार भी खोज निकाले। परंतु उस सुकून और भक्ति से भरे माहौल के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो अभी पूरी तरह खुला नहीं था। रूपवती तो एक दिन प्रकाश में समा गई थी, लेकिन उसने जाते जाते एक वाक्य कहा था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए थे। उसने कहा था, जब अंतिम शिलपुत्र जागेगा तब पुनः परीक्षा होगी और धरा कांपेगी। उस वाक्य को सबने देवी का आशीर्वाद मान लिया, लेकिन उस कथन के पीछे था एक आने वाला संकट जो कालपहाड़ के नीचे छुपा था। कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर वह पुराना मंदिर बना था, उसके नीचे हजारों वर्षों पुराना एक राक्षसी आत्मा कैद थी और रूपवती की तपस्या के कारण वह सोई हुई थी। लेकिन उसके पत्थर संतानों की ऊर्जा के कारण उस आत्मा को अब धीरे धीरे चेतना मिल रही थी। एक दिन गांव के दक्षिणी हिस्से में एक गड्ढा बन गया। वहां कोई गया नहीं करता था, पर एक बकरी का बच्चा गिर गया। जब गांव के कुछ बच्चों ने उसे निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा गड्ढे के भीतर एक अजीब सी हलचल है। कोई काली परछाई चारों ओर घूम रही है। बच्चों ने डरकर शोर मचाया और शिलपुत्र वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से उस गड्ढे को बंद कर दिया, लेकिन तभी सबसे छोटा शिलपुत्र ध्रुव, जो सबसे शांत और कोमल स्वभाव का था, अचानक कांपने लगा और बोला, मां, वो जाग रही है। मां ने कहा था, अंतिम परीक्षा। सभी शिलपुत्र समझ गए कि अब समय आ गया है उस परीक्षा का जिसकी चेतावनी मां रूपवती देकर गई थी। उसी रात मंदिर की मूर्ति से रक्त बहने लगा और पूरा गांव डर के मारे सहम गया। कुछ ने कहा, यह कोई बड़ी आपदा की आहट है। कुछ ने कहा, देवी स्वयं क्रोधित हैं। लेकिन शिलपुत्रों को पता था कि यह देवी नहीं, बल्कि वह प्राचीन राक्षसी आत्मा है जो अब जग रही है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें गांव खाली करना होगा ताकि वे उस आत्मा से युद्ध कर सकें। गांव वाले रातों रात अपना सामान लेकर पहाड़ के पार चले गए और कालपहाड़ अब केवल शिलपुत्रों का क्षेत्र बन गया। ध्रुव सबसे अलग बैठा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी देह से
पत्थर पिघलने जैसा लग रहा था। वह बार बार मां का नाम लेकर कुछ बुदबुदा रहा था। शेष शिलपुत्रों को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्यों इस तरह बदल रहा है। तभी सबसे बड़े शिलपुत्र आर्यम ने पुरानी पुस्तक निकाली जो मंदिर में छुपाकर रखी गई थी। उसमें लिखा था कि अंतिम शिलपुत्र मां के हृदय का अंश होगा और जब वह जागेगा तब राक्षसी आत्मा उसे पकड़ना चाहेगी, क्योंकि उसी के जरिए वह इस धरा पर जन्म ले सकती है। वे सब डर गए, क्योंकि अब बात केवल आत्मा के जागने की नहीं थी। अब बात थी ध्रुव को बचाने की, जिसे राक्षसी शक्ति अपनी भेंट बनाना चाहती थी। अगले दिन काले बादलों से पूरा आकाश ढक गया। बिजली गरजने लगी और उसी पहाड़ी मंदिर के पास जमीन फटने लगी, जैसे कोई भीतर से बाहर आना चाहता हो। शिलपुत्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर देवी का जाप करने लगे, लेकिन ध्रुव चुपचाप वहां से दूर जाकर उसी गड्ढे के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में कोई गहरा भाव था, जैसे उसे सब याद आ रहा हो। अचानक गड्ढे से एक भीषण गर्जना हुई और एक काले धुएं जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा था जैसे हजारों आत्माओं की पीड़ा समेटे हुए हो। वह सीधी ध्रुव की ओर बढ़ी, लेकिन तभी शेष शिलपुत्रों ने मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाया, पर वो शक्ति उस आत्मा को छू भी न सकी। वह हंसी और बोली, मुझे मां ने ही बुलाया है, मुझे उसी ने जन्म दिया है। मैं वही आत्मा हूं जिसे कभी बलि में चढ़ाया गया था, और अब मैं मां के हृदय में से निकले अंतिम अंश को लेकर पुनः जन्म लूंगी। यह सुनते ही सब कांप गए, और तब ध्रुव ने कहा, अगर तू वही आत्मा है जो मां की भूल से घायल हुई तो मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन तेरा क्रोध अब किसी और को भस्म नहीं कर सकता। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी छाती चीर दी और वहां से एक प्रकाश निकला जो किसी कमल की तरह था। वह सीधा उस काली आत्मा की ओर गया, और जैसे ही दोनों का स्पर्श हुआ, जमीन फट गई, आकाश से प्रकाश की रेखाएं उतरीं और सब कुछ चुप हो गया। फिर एक पल ऐसा आया जब ध्रुव की देह वहीं पत्थर बन गई और वह आत्मा जैसे उसकी देह में समा गई, लेकिन अब वह राक्षसी नहीं थी, वह शांत और सौम्य थी। सब शिलपुत्र दौड़े और ध्रुव के पत्थर को छूते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ध्रुव ने अपने जीवन से उस आत्मा को शुद्ध कर दिया था। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और देवी की मूर्ति फिर से चमकने लगी। गांव वाले लौटे और देखा कि अब मंदिर की मूर्ति में देवी के बाईं ओर एक नया छोटा बाल रूप उभरा है जो ध्रुव जैसा दिखता है। लोगों ने उसे शांतिशिला कहा, और तब से वह दिन ध्रुव बलिदान पर्व कहलाया गया। शिलपुत्र अब भी गांव में रहते हैं, लेकिन ध्रुव के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे पत्थर नहीं होंगे। वे मानव रूप में जीवन बिताएंगे और मां के नाम को संसार में फैलाएंगे। कालपाहाड़ अब एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहां लोग अपने दुख लेकर आते हैं और वहां उस शिला को छूकर शांति पाते हैं। कहते हैं, रात को जब हवाएं बहती हैं तो मंदिर से एक स्वर आता है जो कहता है, पत्थर मां बन सकती है, आत्मा राक्षसी भी शुद्ध हो सकती है, और ममता बलिदान से ऊपर होती है। शिला संतान की यह गाथा सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चमत्कार है, जहां पत्थरों ने इंसानियत को नया अर्थ दिया और एक मां के आंचल से पत्थरों को जीवन मिला।